वेल गाइस, कंटेंट क्रिएटर एंड यूट्यूबर अनुराग डोभाल, जिन्हें आप सब UK07 राइडर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी फैमिली पर कुछ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। सो रिसेंट में हुए उनके एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद सबको लगा था कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल उलट गई है। अनुराग ने एक नए ब्लॉग में आकर अपना दर्द बयां किया है एंड बताया है कि उनके और उनके घर वालों के बीच चल रहा डिस्प्यूट अब एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंच चुका है। वेल, अनुराग का कहना है कि जब वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, तब पीछे से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। ये पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक हंसते खेलते परिवार में इतनी कड़वाहट कहां से आ गई है। वेल, इस पूरे मैटर में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अनुराग ने ये क्लेम किया कि जिस रात उनका नियर फेटल कार एक्सीडेंट हुआ था, ठीक उसी रात उनके पिता ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। अनुराग ने बताया कि मार्च 2026 में जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उस कंप्लेंट लेटर में उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जो उन्हें बदनाम करने के लिए काफी हैं। अनुराग के अकॉर्डिंग उन्हें इस बात की भनक बहुत बाद में लगी जब पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो इस बात से बेहद दुखी हैं कि एक तरफ वो मौत के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके अपने ही सगे माता पिता उन्हें कानूनी चक्कर में फंसाने की तैयारी कर रहे थे। पर बात सिर्फ एक छोटी सी कंप्लेन पर नहीं रुकी, बल्कि अनुराग ने दावा किया है कि उनकी फैमिली ने अब उनके खिलाफ एक दो नहीं बल्कि पूरे 50 से 60 पन्नों की एक लंबी चौड़ी कंप्लेंट कॉपी फाइल कर दी है। अनुराग ने ब्लॉग में बताया कि जब उन्होंने उस कंप्लेन में लिखी बातों को पढ़ा तो उनका दिमाग पूरी तरीके से चकरा गया। वह अनुराग का कहना है कि उनके घर वाले उनसे बदला लेने पर उतारू हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उनसे ऐसी गलती आखिर क्या हो गई है। अनुराग के मुताबिक उन्होंने हमेशा अपने परिवार से सिर्फ प्यार और जो समर्थन है, सपोर्ट है, वो चाहा है, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ नफरत और रिवेंज मिल रहा है। ये 50-60 पन्नों की कंप्लेन अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि उसमें उन पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिनका जवाब उन्हें अब कानूनी तौर पर देना पड़ेगा। वेल, अपने इमोशनल मेल्टडाउन में अनुराग ने उस मुश्किल दौर का भी जिक्र किया जो उन्होंने एक्सीडेंट के बाद झेला था। उन्होंने बताया कि कार क्रैश के बाद का 1 महीना उनकी जिंदगी का सबसे गंदा और ह्यूमिलिएटिंग फेज था। अनुराग बेडरिडन थे और उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उन्हें रिलीफ पाने के लिए डायपर्स का इस्तेमाल करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि एक ऐसी हालात में जब कोई भी इंसान अपने परिवार का सहारा ढूंढता है, तब उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया और उन पर झूठे केस थोपे गए। अनुराग ने रोते हुए बताया कि वो उस शर्मिंदगी और दर्द को कभी नहीं भूल सकते जब वो खुद से हिल भी नहीं पा रहे थे और दूसरी तरफ उनके खिलाफ झूठ का एक बड़ा सा महल तैयार किया जा रहा था ताकि उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद किया जा सके। उनके एलिगेशंस है। अनुराग ने उन स्पेसिफिक आरोपों का भी खुलासा किया जो उनके माता पिता ने उन पर लगाए हैं। उनके मुताबिक उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन में लिखा है कि अनुराग उन्हें धमकी देते थे ताकि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करा लें। इसके साथ ही उनकी माता ने ये भी आरोप लगाया है कि जब अनुराग के दोस्त उनके घर पर आते थे तो वो अपने ही घर में अनसेफ फील करती थी। अनुराग ने इन सभी एलिगेशंस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि ये सब उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदलने और उन्हें एक विलेन की तरह पेश करने के लिए किया गया है। अनुराग ने वार्निंग दी है कि अगर वो इस वक्त चुप रहे और उन्होंने अपना डिफेंस नहीं किया तो वो जेल चले जाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने कभी अपने परिवार के खिलाफ ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची और उनके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पक्के सबूत भी हैं। वेल, अगर हम इस पूरे मामले के बैकग्राउंड पर थोड़ी सी नजर डालें तो अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट इस साल 7 मार्च 2026 को हुआ था, जब वो इंस्टाग्राम पर लाइव थे और उसी दौरान उनकी गाड़ी क्रैश हो गई थी। इस हादसे में उन्हें कई गंभीर चोटें आई थी एंड वो काफी टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। वेल, रिसेंटली अनुराग तब भी सुर्खियों में आए जब एक्सीडेंट के कुछ ही हफ्ते बाद उनकी पत्नी ऋतिका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसके बाद अनुराग और ऋतिका का रीयूनियन देखने को मिला। एक तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में एक नए मेहमान की खुशी आई है तो दूसरी तरफ परिवार के साथ चल रहा ये विवाद अब एक नया रूप लेता हुआ दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि अनुराग इन सारे एलिगेशंस के खिलाफ क्या सबूत पेश करते हैं एंड ये पारिवारिक जो कलेश है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में कहां तक जाता है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टोरी? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप वाचिंग बॉलीवुड लाइव।